हेलो दोस्तों, न्यायबोली क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम यूपी टेट, सुपर टेट, यूपीएसआई, लेखपाल एंड सभी ओनली एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का यह सेशन। ये हमारा पहला प्रश्न, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? पहला है द्रविड़, दूसरा ऑप्शन ऑस्ट्रिक, तीसरा ऑप्शन है भोरपी, चौथा ऑप्शन चीनी तिब्बती। ठीक है, तो हिंदी भाषा किस भाषा परिवार की भाषा है? ठीक है, तो पहले प्रश्न का हमारा उत्तर है जो है तीसरा, भोरूपी। ठीक है, हिंदी भोरूपी भाषा परिवार की भाषा है। दूसरा प्रश्न, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है? पहला अपभ्रंश से, दूसरा लौकिक संस्कृत से, तीसरा ऑप्शन है पाली प्राकृत से, चौथा ऑप्शन है वैदिक संस्कृत से। ठीक है, तो दूसरे प्रश्न का हमारा जो उत्तर है अपभ्रंश से, हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, तीसरा प्रश्न, हिंदी के अलावा कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? पहला ऑप्शन हमारा मराठी, दूसरा ऑप्शन है गुजराती, तीसरा ऑप्शन है सिंधी, चौथा ऑप्शन है उड़िया। तो हिंदी भाषा के अलावा कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो तीसरे प्रश्न का हमारा उत्तर पहला, मराठी। ठीक है, तो चौथा प्रश्न हमारा क्या है? वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है? पहला अवधी, दूसरा ऑप्शन खड़ी बोली, तीसरा ऑप्शन है ब्रजभाषा, चौथा ऑप्शन है देवनागरी। ठीक है, तो चौथे प्रश्न का हमारा जो उत्तर हुआ है दूसरा, खड़ी बोली। ठीक है, पांचवा, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ठीक है, तो पांचवें का जो हमारा सही आंसर हुआ पहला, परिणति। ठीक है, पहला सही है। छठा क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ठीक है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, तो बताइए कौन सा है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द? ठीक है, तो छठवें प्रश्न का जो उत्तर हमारा सही हुआ है चौथा, सुसुप्त। ठीक है, सुसुप्ति यह शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। सातवां प्रश्न क्या है? अभिषेक का संधि विच्छेद है। ठीक है, पहला अभिधन सेक या फिर अभिधन सेक या अभिधन सेक या अभिधन सेक। ठीक है, सातवें प्रश्न का जो हमारा जो उत्तर होगा वह होगा दूसरा, अभिधन सेक। ठीक है, आठवां प्रश्न, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं या 7 होते हैं? ठीक है, तो आठवें प्रश्न का हमारा उत्तर है 5 होते हैं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही है, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है? 9वें प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन जो है सुयोग है, सुरेश है, विदेश है, अत्यधिक है। तो जो उत्तर सही है वह है सुरेश, इसमें उपसर्ग नहीं है। 10वां प्रश्न, देवासुर में कौन सा समास है? पहला बहुव्रीहि, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा द्वंद्व, चौथा कर्मधारय। ठीक है, देवासुर में कौन सा समास है? तो वह द्वंद्व समास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा से ये द्वंद्व समास। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है? ठीक है, पहला अग्नि, दूसरा प्रार्थना, तीसरा खेत, चौथा लोटा। तो 11वें प्रश्न का जो उत्तर हमारा है वह है लोटा, चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, यह देशज शब्द है। 12वां, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? पहला मिठाई, दूसरा चतुराई, लड़ाई, उतराई। ठीक है, तो 12वें का जो उत्तर सही है हमारा पहला, मिठाई। अगला, अविकारी शब्द होता है? पहला संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय। तो अविकारी शब्द क्या होता है? तो 13वें का जो उत्तर हमारा है चौथा, अव्यय। ठीक है, अविकारी शब्द होता हुआ अव्यय होता है। 14वां प्रश्न, वारिद का पर्यायवाची शब्द है? पहला कमल, दूसरा चंद्रमा, तीसरा बिजली, चौथा बादल। वारिद का पर्यायवाची शब्द है। 14वें क्वेश्चन का हमारा जो आंसर सही हुआ चौथा, बादल। ठीक है, अगला प्रश्न, स्थावर का विलोम शब्द है? पहला सचल, दूसरा चंचल, तीसरा चेतन, चौथा जंगम। तो 15वें का जो हमारा उत्तर सही है चौथा है जंगम। ठीक है, स्थावर का विलोम जंगम होता है। क्वेश्चन नंबर 16, सम्मुख का विलोम शब्द है? पहला उन्मुख, दूसरा विमुख, तीसरा अधिमुख, चौथा प्रमुख। ठीक है, तो 16वें का जो हमारा उत्तर सही हुआ है विमुख। ठीक है, सम्मुख का विलोम विमुख होता है।
अगला प्रश्न, जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अद्भुत, अभूतपूर्व, अपूर्व, अनुपम। ठीक है, तो 17वें का जो हमारा उत्तर सही है वह दूसरा, अभूतपूर्व। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहते हैं। 18वां, उसने कल कहा कि मैं घर जाऊंगा। ठीक है, यह कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य है? तो 18वें का जो उत्तर हमारा है वह है दूसरा, मिश्र वाक्य। ठीक है, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, यहाँ पे दो वाक्य मिले हुए हैं इसलिए यह मिश्रित वाक्य है। प्रश्न नंबर 19, अग्नि परीक्षा देना का क्या अर्थ है? कठोर ताप करना, दृढ़ निश्चय करना, साहस पूर्वक सामना करना, कठिन परिस्थिति में पड़ना। 19वें का जो हमारा उत्तर सही है तीसरा, साहस पूर्वक सामना करना। ठीक है, प्रश्न नंबर 20वां और आखिरी प्रश्न हमारा आज का है, पर उपदेश कुशल बहारे बहुतेरे का अर्थ क्या है? ठीक है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे का अर्थ क्या है? पहला, बिना मांगे सलाह देना। दूसरा, दूसरों को उपदेश देने की को आसान समझना। तीसरा, बिना सोचे दूसरों की सलाह पर काम करना। चौथा, दूसरों की बात को शीघ्र मान लेना। पर उपदेश कुशल बहुतेरे का क्या अर्थ होता है? ठीक है, तो जो हमारा 20वें का उत्तर हुआ है दूसरा ऑप्शन सही है, दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। ये रहा हमारा आज के 20 प्रश्नों का जो है ऑप्शन, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसका मिला लीजिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और देखते रहिए डायबोलिक क्लास।